हेलो गाइस। तो गाइस आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है और इसमें से सवाल बनता है आपका कंपटीशन में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इससे पहले जो हम देखे जैसे अल्केन्स हुआ, एल्किन्स हुआ, एल्काइंस हुआ, वो सब आपका एलिफेटिक था, है ना, मतलब एक स्टेट चेन था। यहां पर आपको साइक्लिक मिलेगा, है ना, और हम कहेंगे इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सवाल यहां से बहुत बनता है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है आपका। ठीक है, एक लेक्चर में तो खत्म नहीं होगा, 3-4 लेक्चर इसका बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना इसको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहो या तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स कहो। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहां से जो सवाल जो ज्यादा बनता है वो आपका एरोमेटिसिटी के ऊपर बनता है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है और आपको पूछता है इसमें से कौन सा एरोमेटिक होगा, या तो फिर कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, या तो फिर कौन सा आपका बेंजोएड होगा, इस प्रकार का पूछता है, बेंजीनोइड जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लेक्चर में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो यह आपका बेसिक होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, सब कुछ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो पूरा आपको एरोमेटिक समझ में नहीं आएगा, इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। आज ही हम अपलोड कर देंगे 2 लेक्चर, है ना। चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वैसे एरोमेटिक, इससे पहले जो हम देखे थे कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, ये सब हम देखे। ये सब आपका क्या होता है ना, एलिफेटिक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, यानी स्टेट चेन में होगा। अगर ये वाला आ गया तो ये सबका साइक्लिक हो जाता है ना। मान लो कार्बन कुछ इस प्रकार है ना, मान लो इस प्रकार है, तो ये आपका साइक्लिक हो गया, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक तो होगा लेकिन एरोमेटिक भी होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। वैसे एरोमेटिक, ध्यान सुनना, एरोमेटिक आया है आपका ग्रीक वर्ड से जिसका नाम होता है एरोमा। एरोमा का मतलब जानते हो, स्वीट स्मेल होता है। क्या होता है, स्वीट स्मेल। यानी आपको जो एरोमेटिक कंपाउंड दिखेगा उसका स्वीट स्मेल होगा, यानी उसका जो प्लीजेंट स्मेल आप कह सकते हैं, है ना। तो यहीं से लाया गया। ठीक है, ज़्यादा ये आपका पेट्रोल में या तो फिर आपका जितना भी आपका पेट्रोल हुआ, आपका कोल्टार हुआ, ये सब में इसका सोर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर सिंपल इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या तो फिर कंपाउंड्स कहो, है ना, इसका अगर सिंपल हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन होगा, मतलब कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which contain at least one बेंजीन रिंग। अब यहां पर सब आपको बेंजीन का कहानी समझ में आएगा। 1 बेंजीन रिंग और रिजेंबल मतलब सिमिलर कहो, है ना। ये केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत करता है, वर्ड सब ध्यान देना। 1 बेंजीन रिंग और रिजेंबल केमिकल बिहेवियर लिख दो, केमिकल बिहेवियर ऑफ बेंजीन, और केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दो, ठीक रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब सिंपल ये मैं लिखा हूं आपको, आप डायरेक्ट कह सकते हो बेंजीन यानी एरोमेटिक, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलोगे, ध्यान सुनना, जिसमें कि जिस कंपाउंड में बस आपको एक बेंजीन रिंग दिखेगा,
कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स यानी कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कि आपको एक एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग दिखाई देगा, या तो फिर रिजम्बल यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए बेंजीन के साथ, या तो फिर बेंजीन का जो प्रॉपर्टीज होता है यानी बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका उसके साथ क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स दोनों ही सेम है। ठीक है, क्या बोला कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगा। अब आगे तो पूरा डिटेल समझ में आएगा बेंजीन रिंग वैसे क्या होता है ना, ध्यान सुनना, आप आगे भी बात कर चुके हैं ये जीओसी में, है ना। अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड होता है, ये आपका बेंजीन यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई देगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, है ना, ये दिखाई देगा। या तो फिर दूसरा भी कंपाउंड हो सकता है, जो दूसरा भी हो सकता है ना, साइक्लिक होगा, दूसरा भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो दूसरा भी हो सकता है मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन बेंजीन का जो प्रॉपर्टी होगा इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा, तब आप इसको एरोमेटिक कह सकते हैं। समझ में आया? अब धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा जो कि बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होगा, ध्यान सुनो मैं क्या बोलूं, ऐसा ऐसा कंपाउंड आएगा जो कि बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होगा, बेंजीन का जैसा स्ट्रक्चर है C6H6 ऐसा वाला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो आपका एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, ठीक है, जैसे पायरोल हो गया या तो फिर एजुलिन हो गया, है ना, एजुलिन, ध्यान सुनना, ये आपका होता है एजुलिन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कुछ मैं इस प्रकार बनाया। ठीक है, ये बनाया, तो ये आपका होता है एजुलिन। वैसे बहुत एग्जाम्पल है एजुलिन, ये भी आपका एरोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन दिख रहा है क्या, 1 2, यहाँ पर तो 7 कार्बन है, बेंजीन में C6 होता है, तो ऐसा कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक होता है, हम इसको एरोमेटिक बोलते हैं। अब कौन सा एरोमेटिक होगा आगे आपको हुकेल्स बताएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया ना, मतलब बेंजीन रिंग नहीं होगा तो भी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आ रहा है। पायरोल होगा, है ना, और भी बहुत कुछ होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फ्यूरान हो गया, बहुत है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया, जिसमें कि एक बस ये समझो कि जिसमें कि एक बेंजीन रिंग होगा, या तो फिर बेंजीन का जो प्रॉपर्टी है उसके साथ इक्वल होगा, सिमिलर होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बात क्लियर है इतना दूर तक? ध्यान सुनना। अब इसको हम बेंजीनॉइड भी बोलते हैं, पूरा डेफिनेशन को हम कॉल्ड बोल सकते हैं बेंजीनॉइड। क्या बोल सकते हैं, बेंजीनॉइड भी बोल सकते हैं। यानी बेंजीनॉइड का मतलब होता है जिसमें कि मतलब एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं बेंजीनॉइड। एक बेंजीन जैसे भी करके एटलीस्ट एक बेंजीन होना चाहिए। ठीक है, अब आता है नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड में क्या होता है ना, कुछ भी आपका बेंजीन रिंग नहीं होता है, लेकिन वो आपका एरोमेटिक होता है। ध्यान देना, बेंजीन रिंग नहीं होता है लेकिन फिर भी आपका एरोमेटिक होता है। आपका आगे समझ में आएगा सब कुछ। सिंपल इतना समझो कि एटलीस्ट 1 बेंजीन होगा, तब उसका वो क्या होगा, बेंजीनॉइड होगा। ठीक है, यानी ये पूरा को हम बेंजीनॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको एरिन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरिन्स। ठीक है, नाम सब याद रखना, एरिन्स भी बोलते हैं। अब ये जो एरिन्स यानी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा यानी बेंजीन का, वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हम अल्केन्स एल्काइंस में पढ़े थे, उसका जनरल फॉर्मूला है ना, अल्केन्स कैसे बनता था, CnH2n+2। एल्किन्स कैसे बनता था, CnH2n, है ना। एल्काइंस कैसे बनता था, CnH2n-2, है ना। तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है, किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी एरिन्स का। ठीक है, इतना दूर समझ में आएगा। समझो सिंपल कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि एक जैसे भी करके बेंजीन रिंग होगा, या तो फिर रिजम्बल केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बेंजीन के साथ, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तो डेफिनेशन बताया, वैसे आप चेक भी कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में आपका आएगा। अभी तो हम यहाँ पर बेसिक सब कर रहे हैं। तो जो आपका एरिन्स होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है
जनरल जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जिससे कि कार्बन और हाइड्रोजन अरेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग जनरल फॉर्मूला। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका CnH2n-y। ध्यान सुना, ये इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा बनेगा। अब यहाँ पर जो n होता है, n मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन कहो, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, सिंपल n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कहो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम एटलीस्ट होना चाहिए क्या, 6 और मोर होना चाहिए, 6 और मोर, तब तो बेंजीन बनेगा ना, 6 और मोर होना चाहिए, 6 या 6 से ज़्यादा, S6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी 6 या तो 6 से आगे 7, 8, 9 ले सकते हो, लेकिन 6 होना चाहिए, 6 से 5 नहीं होगा, तब आपका एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, एरिन्स आपको नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब जनरल फॉर्मूला CnH2n-y, ठीक है। अब ये जो एरिन्स है, किसका है एरिन्स, किसका है एरिन्स, एरिन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बोला गया होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, और है होमोसाइक्लिक एरिन्स लिख दो, ठीक रहेगा। एरिन्स मतलब वही आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, होमोसाइक्लिक और एक पॉलीसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक पहले देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब बस आपको एक रिंग मिलेगा, 1 रिंग मिलेगा, होमो मतलब एक, ठीक है। जैसे मैं n जगह पर पहले बिठाता हूँ 6, ध्यान सुनना, n जगह पर पहले बिठाता हूँ 6, तो C6H12 हो जाएगा, 6 × 2 12 माइनस y। अब ध्यान सुनना, ये जो y होता है, ये आपका y जो होता है, ध्यान सुनना, ये जो आपका y है, ये आपका होगा नंबर ऑफ रिंग का हो। तो हम होमोसाइक्लिक का देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ साइक्लिक, सॉरी यहाँ पर 6y होता है, सॉरी 6y होता है, 6y होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, होमोसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × y जगह पर क्या डालेंगे, एक साइक्लिक का देख रहे हैं तो 1 डालेंगे, यानी C6 और H6 हो जाएगा, 12 से 6 गया 6 हो गया, तो C6H6 जिसका नाम होता है क्या, बेंजीन। अब ये C6H6 आपको इसे ऐसे स्टेट चेन में नहीं लिखना है, साइक्लिक में, ठीक। हम बेंजीन का देख रहे हैं, एरोमेटिक नेचर का देख रहे हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना, ये आपका बेंजीन होता है। हम आगे भी बात कर चुके हैं, लेकिन ऊपर अभी तो पूरा बेंजीन का पूरा हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी देखेंगे। तो ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार अगर मैं n = 7 ले जाता हूँ तो ये भी बेंजीन मिलेगा, है ना। देखना 7 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, देखो फॉर्मूला के अनुसार लिखो, C7H2 × 7 - 6 × 1 करेंगे, क्योंकि होमोसाइक्लिक का देख रहा हूँ मैं। C7 यहाँ पर तो पॉलीसाइक्लिक नहीं बनेगा, है ना, उतना हाइड्रोजन उतना कार्बन नहीं है, बेंजीन में कम से कम 6 दरकार है, ठीक है। अब 12 लोगे तो आएगा और एक उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। अभी बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक। C7H क्या हो जाएगा, 2 × 7 14, 14 से ये गया, यानी आपका हो जाएगा 8, ठीक है, C7H8। अब C7H8 को बेंजीन के साथ कैसे लिखोगे, देखो ये तो आपका हो गया C6H6, C6H6 हो गया ये वाला, ठीक है। हमको चाहिए 7 कार्बन, ये तो 6 हो गया, और एक कार्बन चाहिए तो ये दे दिया। अब इसको CH3 दे दिया। अब गिनती करो, ये तो हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 3 8 हो गया, यानी ये आपका टोल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोल्यूइन, ठीक है। यानी C7H8 को आप कह सकते हैं टोल्यूइन, जो कि आपका एरोमेटिक होता है। देखिए और भी हम कर सकते हैं, n = 7 लाया, n = मैं 8 भी ला सकता हूँ, इसको मिटाए, समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर n = 8 डाला, तो फॉर्मूला के अनुसार C8H2 × 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6 × 1, यानी C8H2 × 8 आपका 16 - 6 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं C8H10। अब C8H10 मतलब कार्बन आपका 8 होगा। तो सबसे पहले तो बेंजीन बनाओ, सबसे पहले बेंजीन बनाओ, ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया, ऐसे लगा दो, ठीक है।
अब यहाँ पर C8H8 है, मतलब 5 तो कार्बन है और 3 चाहिए, और 3 चाहिए ना, तो 6 कार्बन है, 7 हुआ और 1 लगा दो 8, है ना। या तो फिर आप यहाँ पर 1 कार्बन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर H2, यहाँ पर H3 दे दो, है ना, इथाइल बेंजीन। अब ध्यान से सुनना, इसका जो अब गिनती करो, हाइड्रोजन 10 तो होना चाहिए, 3 2 5 और ये 5, 10 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसका एक आइसोमर लिख सकते हो कि आप ये जो इथाइल को, है ना, 2 मिथाइल को सेपरेट कर दो, यहाँ पर 1 मिथाइल दे दो, यहाँ पर 1 मिथाइल दो, ठीक है, डाइमिथाइल बेंजीन कहो या फिर इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलिन होता है ना, ये लिख सकते हो। या तो फिर इसको ये पोजीशन को चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऑर्थो में है, आप चाहो तो मेटा में या फिर पारा में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, C8 लगेगा, H10 लगेगा। इतना दूर तक समझ में आ गया, ऐसे ही बिठाते जाओगे हो जाएगा। ये आपका होमोसाइक्लिक, मतलब एक रिंग आपको दिख रहा है बस, है ना, एक रिंग दिख रहा है। बेंजीन रिंग एक दिख रहा है। चलिए, अब होमोसाइक्लिक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा पॉलीसाइक्लिक। अब इसका नोमेनक्लेचर वगैरह हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम देख चुके हैं, है ना, आगे से जीओसी में। चलिए, तो अब हम देखेंगे पॉलीसाइक्लिक। क्या? पॉलीसाइक्लिक। अब देखना, पॉलीसाइक्लिक एरिन्स। पॉलीसाइक्लिक, पोली मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिंग अगर जुड़ा होगा, यानी 2 और मोर रिंग्स होगा। रिंग्स मतलब ध्यान देना बेंजीन होना चाहिए, C6H6। जैसे मैं यहां पर एक बनाया स्ट्रक्चर बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन और एक बेंजीन डायरेक्ट जोड़ दिया, ध्यान सुनना, डायरेक्ट जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये बेंजीन, इसको हम बोलते हैं डाइफेनिल। 2 लगा है ना, तो डाइफेनिल, क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। अब इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डाल सकते हो, है ना, फार्मूला के नहीं। अब यहाँ पर ना 12 ठो कार्बन डालोगे तब ये मिलेगा स्ट्रक्चर, है ना। गिनती करके देखो, ये 2 देखो डायरेक्टली जुड़ा है, ये तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, इसका 6 कार्बन, यानी 6 12 हो गया, 12 ठो कार्बन है। हाइड्रोजन गिनती करो, इसका हाइड्रोजन नहीं है ना, 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 5 10, यानी C12H10 आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी डाइफेनिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछने से C12H10 बोलना है। अब देखिए, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है ना, जितना जरूरी है मैं उतना बना रहा हूँ। देखो CH2 जोड़ दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ऐसे दे दिया, है ना। अब इसका नाम होता है, 2 फिनाइल लगा है तो डाइफेनिल। 1 कार्बन के लिए मिथ, तो मीथेन। डाइफेनिल क्या हो गया भाई, मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो, कार्बन गिनती करो, इसका 6 इसका 6 12 1 13, यानी C13। H गिनती करो भाई, इसका 5 इसका 5 10 और ये 2 12, C13H12 हो गया, ठीक है। ये भी कह सकते हो, या तो फिर ये जो H2 है ना भाई, इसको आप एक H बचा सकते हो और एक H जगह पर और एक बेंजीन लगा सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रकार बनाया, यहाँ पर C, यहाँ पर एक H लगाया, यहाँ पर और एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ठीक है। चलो, मैं ये H को ऊपर बनाया और इधर में और एक बेंजीन रिंग बना दिया, ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, वही ट्राइफेनिल। 3 लगा है, ट्राइफेनिल क्या हो जाए, ट्राइफेनिल 1 कार्बन है बीच में, तो मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो ना, 6 6 12 12 6 18 और 1 19, है ना। तो यहाँ पर 6 6 12 1 13 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C19, है ना। 6 6 12 6 18 18 और 1
19। तो C19 हो गया, इसका 1 2 3 4 5 5 10 5 15 15 1 16 यानी H16 हो जाएगा, H16 हो जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन हो गया। ठीक है, तो ये जो मैं बनाया हूं यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो 2 फेनिल एक कार्बन के साथ ही जुड़े हैं, एक कार्बन के साथ ही जुड़े हैं। देखो यहां पर अगर हम ये फेनिल को देखेंगे तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, अगर इसको देखेंगे तो भी ये एक कार्बन से जुड़ा है। अब इसको देखो तो ये फेनिल एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक फेनिल, ये भी देखो एक फेनिल, यानी ये सबको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ये सबको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बोलते हैं, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो आइसोलेटेड था, समझ में आ गया। ये सबको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आता है और एक फ्यूज रिंग बोलते हैं, जिसको हम मतलब पूरा फ्यूज होते हैं, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, है ना। एक आता है फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज रिंग कहो, ये फ्यूज्ड बेंजीन कहो, या तो फिर इसको कॉन्डेंस बेंजीन भी कहा जाता है, कॉन्डेंस बेंजीन भी कहा जाता है। जैसे देखो एक बेंजीन तो लिखा मैं, और ये बेंजीन का, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का, चलो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये बेंजीन के साथ मैं और एक बेंजीन जोड़ रहा हूँ और वो 2 कार्बन से साथ जुड़ा है। देखो ये फेनिल 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। ठीक है, इसका नाम होता है नाप्थालिन, नाप्थालिन क्या होता है, नाप्थालिन क्या होता है, नाप्थालिन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो भाई, कार्बन को गिनती करो। देखो कार्बन ये 2 ठो एक ही है ना, 2 एक ही है, 2 ये जो 2 कार्बन है इसका भी है, इसका भी 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 हो गया। अब हाइड्रोजन की गिनती करना, क्या ये बीच में हाइड्रोजन है, नहीं है, 2 3 4 ऑक्टेट है, 2 3 4 ऑक्टेट है, बीच का नहीं देखना, इधर का बस देखो, ये कर्नल में 1 लगेगा, ये कर्नल में 1, इसमें 1, इसमें 1, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 यानी H8, H8 यानी C10H8 किसका फॉर्मूला है, नाप्थालिन। ठीक है, अब ऐसे और एक भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, और एक भी जोड़ सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सर्कल दे दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसका नाम होता है एंथ्रासिन। क्या होता है, एंथ्रासिन, नाम याद रखो बाद में काम आएगा, एंथ्रासिन। अब इसका भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो भाई यहाँ पर देखो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी C14H आपका गिनती करो 10 आएगा। इसका देखो 2 2 4 4 8 और ये 2 10, ये बीच का नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का कहानी ऑक्टेट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑक्टेट था, सभी में ऐसे होगा। C14H10 यानी एंथ्रासिन। हाँ, और एक भी हो सकता है, इसको लिख ले। ये सब क्या होता है, फ्यूज्ड रिंग, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 2 रिंग के साथ जुड़ा है, मतलब एक रिंग के साथ और एक रिंग का 2 कार्बन जुड़ा है। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए और एक भी होता है, ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए, जैसे अगर मैं एक रिंग ऐसे लगाया, एक रिंग ऐसे लगाया, चलो इसको अच्छे से बनाते हैं, ये रिंग ऐसे बनाया, ठीक है, और एक रिंग को मैं ऐसे बनाया, इसका नाम होता है फिनन्थ्रीन। क्या होता है, फिनन्थ्रीन। क्या होता है, फिनन्थ्रीन। ठीक है, फिनन्थ्रीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, वही होगा ना, C14H10 होगा, गिनती करो, C14H10 होगा ना, C14 तो होगा, H गिनती करो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, वही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर तरफ लगा, ये प्रोस्टेट लगा है। ठीक है, तो ये आपका होता है पॉलीसाइक्लिक एरिन्स, एक होता है आपका आइसोलेटेड और एक होता है फ्यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब नाम याद रखना। चलिए इतना लिख लें पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। अब देखेंगे बेंजीन जो हम बात कर रहे हैं उतना टाइम से, तो ये बेंजीन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा हम देख लेते हैं।
ठीक है। अब देखो सभी में हम बेंजीन बेंजीन बना रहे हैं। अभी बेंजीन का थोड़ा हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा कहानी देखेंगे कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए इतना दूर आपको समझ में आ गया। यानी ये सबको हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन रिंग हमको दिख रहा है। तो अब बेंजीन रिंग क्या होता है थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा हम पीछे जाते हैं। ठीक है, ये जो बेंजीन है, बेंजीन सबसे पहले, मतलब मैं पहले का बात कर रहा हूं, तो बेंजीन आपका नहीं आया था। जैसे मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ऐसे, अभी तो हमको पता है क्योंकि किताब सब में है, सब लोग पढ़ाते हैं, तो हमको पता है कि बेंजीन इस प्रकार होता है। ठीक है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, हमको पता है। लेकिन आगे नहीं पता था इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बोल के, नहीं पता था किसको, रिसर्च चल रहा था इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसका जो, ध्यान सुनना, इसका तो फॉर्मूला जैसे तैसे डिटरमाइन कर लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, कंपाउंड दिखा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिए। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन, अब ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर आगे किसी को नहीं पता था। बहुत सारे केमिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर सब यहाँ पर मतलब रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, साइंटिस्ट लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला तो निकाल लिए बेंजीन का, C6H6 तो बता दिए, है ना, अलग अलग मेथड से डिटरमाइन कर लिए जैसे तैसे। C6H6 मतलब पता चल गया उन लोगों को कि C6H6 होता है बोल के बेंजीन। लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता था। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च चला, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए, लेकिन किसी का भी एक्सेप्ट किया नहीं गया, क्योंकि बेंजीन के साथ, यानी इसका जो प्रॉपर्टीज था, यानी इसका जो केमिकल बिहेवियर था, वो डिफरेंट था, है ना। अब ये भाई C6H6 को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। C6H6 को मैं ऐसे चेन में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर CH3, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो 3 3 6 हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये आपका एलिफेटिक है, ध्यान से सुनना, एलिफेटिक है, यानी स्टेट चेन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ऐसे में एक बनाया, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट बनाए हैं, ये भी वैसे बना चुके हैं, मैं से बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारा, मतलब सब लोग अपना अपना एक थ्योरी दिए, मतलब ये होगा, लेकिन चेक बाद में पता चला कि इसके साथ मतलब कुछ लिंक नहीं है, इसका केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इससे डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी दोनों का सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट किया गया। वैसे बहुत सारा बन सकता है यहाँ पर, अगर इसका हम और भी बना सकते हैं C6H6 को। ये तो हमारा ओपन चेन आ गया, लेकिन बाद में तो पता चला ये आपका साइक्लिक होता है बोल के। मैं आपको पुराना बात बोल रहा हूँ, पीछे का और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर CH2 लगा दिया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, H लगा दिया, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ। ये भी बन सकता है, लेकिन ये क्या है, ये भी एलिफेटिक है, यानी ओपन चेन आया। अब ये देखा गया कि ये जो ओपन चेन वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो C6H6 भी हो रहा है, ये वाला भी, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, यानी इसको भी रिजेक्ट किया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना एक दिए स्ट्रक्चर बेंजीन का, कोशिश किए थे कि C6H6 का जो प्रॉपर्टी है वो मैच करे, लेकिन किसी का नहीं किया। बाद में तो करेगा किसका मैं बताऊंगा। तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिए। जैसे मैं आपको कुछ साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिखता हूँ और कैसे स्ट्रक्चर बनाए थे थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आया आपका दीवार, है ना, दीवार दे के गया। ठीक है, इस प्रकार का बनाया, थोड़ा बहुत बेंजीन के साथ मतलब सिमिलर टाइप का बनाया। ठीक है, इस प्रकार का बनाया, ये बनाया दीवार, है ना, ये बनाया दीवार। सबसे पहले स्ट्रक्चर दिए थे, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसका प्रॉपर्टी इसका जो प्रॉपर्टी है इसके साथ सभी मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर आया आपका क्लियस। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार का डायग्राम बनाए, है ना, ये आपका क्लियस बनाए, है ना। फिर आपका आया, ठीक है, और एक आए और एक मतलब प्रिज्म टाइप का बनाए, है ना। ठीक है, गिनती करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा भाई, चेक करना।
ये और इस प्रकार का बनाए, प्रिज्म टाइप का ये बनाए लेडेनबर्ग। कौन बनाया? लेडेनबर्ग, नाम लिख लो, ठीक है। और एक भी आया आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि गजब टाइप का बनाए थे, इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का एरो मार्क दिए थे, ठीक है। अपना अपना एक थ्योरी दिए थे उन लोग, स्ट्रक्चर बना के दिए थे। ये बनाया था आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एक भी है जो कि बनाए थे और पूरा सिमिलर टाइप का बना लिए थे, देखिए बेंजीन के साथ बना लेते हैं। प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था, इस प्रकार का बेंजीन टाइप का बनाए और इस प्रकार डॉट दिए, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड नहीं है उधर डॉट दिए। तो ये बनाए थे क्या? थियलीस ने, थेली बनाए, थेली। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए, ठीक है। ऐसे चल रहा था रिसर्च, ठीक है। तो ये सब फेल हो गया क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वैसे ये CCHCl हाईली अनसैचुरेटेड होता है, हाईली अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कि डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो ये भी सैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसका देखा गया ज्यादा ये सैचुरेटेड है क्योंकि साइक्लिक बनता है, अब पता चलेगा, ठीक है। अब ये सब तो रिसर्च चला, फिर बाद में और एक साइंटिस्ट आए जिसका कि ज्यादातर स्ट्रक्चर ठीक हुआ, ज्यादातर मतलब ठीक ही हुआ, इसको हम अभी थ्योरेटिकली हम लिखते हैं। उन्होंने एक दिया स्ट्रक्चर जो कि हम यूज भी करते हैं अभी, जिसका नाम है केक्यूले। क्या? केक्यूले, केक्यूल कहो, केक्यूल कहो, केक्यूले कहो, है ना, जो भी बोलो। एक साइंटिस्ट आए और केमिस्ट कहो जिसका नाम है केक्यूले और केक्यूल्स, है ना, केक्यूल्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं, स्ट्रक्चर जो भी बोलो। केक्यूल्स आए, चलो स्ट्रक्चर में मिटाया, केक्यूल्स आए और उन्होंने बोले कि बेंजीन जो होगा ये कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान सुनना, कार्बन कार्बन सभी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार बनाएंगे, ध्यान सुनना। इन्होंने ये कहा साइक्लिक तो होगा बेंजीन, इन्होंने कहा, और एक कार्बन एक हाइड्रोजन को रखेगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन को रखेगा, ठीक है। फिर भी ऑक्टेट तो नहीं है कार्बन, चलो डबल बॉन्ड दे दो, 2 3 4 ऑक्टेट हो गया, सिंगल हो गया डबल दे दो, सिंगल हो गया डबल दे दो। इस प्रकार इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया दो कि पूरा इसके साथ मैच कर रहा था, और इन्होंने देखा कि ये ज़्यादा स्टेबल भी है, ज़्यादा स्टेबल भी है। इस प्रकार का एक स्टेबल कंपाउंड दिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सी, इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे जैसे हम बनाते थे, ऐसे अल्टरनेट होना चाहिए इस प्रकार बेंजीन, या तो फिर इसको आप इस प्रकार बना सकते हो। अब क्यों ऐसे सर्कल दे सकते हो मैं बताऊंगा, या तो फिर इस प्रकार बना सकते हो, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट दे सकते हो। तो ये चारों का चार सही है, इन्होंने कहा। कौन? केक्यूल। और ये केक्यूल जो स्ट्रक्चर बनाए थे, इसका बहुत सारा एविडेंस है ना, केक्यूल जो मतलब बहुत सारे इसका फैक्ट्स है जो कि पूरा प्रूव किए थे, है ना, कि ये पूरा इसके साथ सिमिलर है कहानी, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर ये पूरा 100% ठीक है, हम बोल सकते हैं। वैसे तो और अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे अगर अंदर से, तो एक्चुअल में तो अंदर से अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी ना आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता है, हम ऐसे किताब में लिखते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बता पाना मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब चलिए, अब जो केक्यूल ने कहा कि ये जो बेंजीन बनाए, ठीक है, अब बेंजीन में देखो, गौर से देखो, सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा एक सिग्मा यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ठीक है। और ध्यान सुना, sp2 हाइब्रिडाइज है, और इन्होंने कहा कि जो ये आपका बेंजीन है ये आपका प्लानर है। क्या है? प्लानर, मतलब एक ही प्लेन में रहता है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है। क्या बोला? प्लानर स्ट्रक्चर होता है।
और यहाँ पर जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगता है, मतलब एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगता है, यानी अल्टरनेट आप कह सकते हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है? मेरा माइक थोड़ा खिसक गया। ठीक है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनके अनुसार। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। और इन्होंने कहा कि ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं क्या? ये डबल बॉन्ड जो होता है भाई, ये क्या करता है? घूमता रहता है ऐसे, है ना। यानी जो आपका मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पर होता है, बोले अब समझ में आएगा। कॉन्जुगेशन वही भाई, अल्टरनेटिव बॉन्ड मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है एक जगह पे नहीं रखता है, सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी घूमता रहता है। यानी पूरा पाई बॉन्ड जो होता है पूरा सभी जगह पर सिमेट्रिकल होता है। यानी यहाँ पर ये कार्बन में जितना पाई बॉन्ड होगा, मतलब ये कार्बन में जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा पाई बॉन्ड का, इधर भी वही होगा, यानी घूमता रहता है। यानी कॉन्जुगेशन यहाँ पर होता है, कॉन्जुगेशन अकर्स। ठीक है, इतना समझो। इतना कहा केकुल्स ने, ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत, ये मतलब हम इसको ट्रू माने, है ना, इसको हम एक्सेप्ट किए, इसको हम यूज भी करते हैं। वैसे ये बेंजीन का एक रेजोनेंस भी होता है ना, जो कि कोकिल क्या नाम था, केक्यूल ने बोले कि यहाँ पर जो हम अल्टरनेट दे रहे हैं, यहाँ पर ये बेंजीन हुआ, इसको मैं इधर भी दे सकता हूँ, यानी मैं कॉन्जुगेशन मतलब इसका जो रेजोनेंस में बना सकता हूँ कुछ इस प्रकार। ठीक है, अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो मुझे मिलेगा कुछ इस प्रकार। यानी यहाँ पर देखना, ये इधर गया, इधर गया, यानी ये यहाँ पर ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल। ये इस तरह का भी हो सकता है। देखो ये सिमिलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन सिमिलर है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहता है, इसलिए तो हम इसको डीलोकलाइज्ड भी बोलते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड भी बोल देते हैं। एक जगह पर लोकल मतलब लोकालिटी मतलब क्या होता है? एक जगह पर है ना, नहीं, ये डीलोकलाइज्ड होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये आपका क्या होता है ना, ये दोनों को हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, और जहाँ पर रिजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ये स्टेबल भी हो रहा है। यानी बेंजीन हम कह सकते हैं कि हाई स्टेबल है। अगर हम एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक यानी ओपन चेन का बात करें तो बेंजीन का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये सब कुछ कहानी कहा। इतना समझ में आया? तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन समझ में इस प्रकार होता है, प्लानर होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, कंजुगेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझे? ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन समझो, है ना। इसको मिटा दो, ठीक रहेगा, है ना, दोनों ही सेम है। यानी इसको लिख दो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिख दो, ठीक रहेगा। चलिए, अब इसका थोड़ा हम, इतना दूर समझ में आया? ये तो हमें बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे हम बनाए। अब क्या इसको हम ऑर्बिटल से दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, तो हम और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम दिखा सकते हैं, एमओटी के अनुसार, है ना। हम जो ऑर्बिटल दिखाते हैं ना, sp2 किस प्रकार मतलब ओवरलैपिंग करता है, ये सब तो हम दिखा सकते हैं। तो अब जो मॉडर्न थ्योरी आया अभी जो हम यूज करते हैं वो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का वो अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, केक्यूल जो बोला वो ठीक है, लेकिन अंदर उतना नहीं गए थे। अब हम थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार समझेंगे। सिंपल भाई, ये सब तो नहीं पूछेगा, फिर भी पता होना चाहिए आपको, सिंपल होगा। देखो ये मैं बनाया, ठीक है। अब मुझे बताओ जो कार्बन होता है क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा तब तो ऑक्टेट होगा। तो भाई एक एक में डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है। तो मैं अगर इसका मैं बनाता हूँ कुछ इस प्रकार का,
ठीक है। ये कार्बन फिर इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। ये फिर ओवरलैपिंग किया, ये sp2 ओवरलैपिंग करेगा, पता है ना, sp2 p ऑर्बिटल खाली है कार्बन का, ध्यान सुनना, मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा। कार्बन का 6 1s2 2s2 2p 4 यानी p ऑर्बिटल खाली, sb हाइब्रिडेशन दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग देख लो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में इसका पूरा कहानी है, ठीक है। ये फिर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, फिर इसके साथ करेगा, फिर ये जो है ना भाई, अब समझ में आएगा, रुक जाओ, मैं बना रहा हूँ, पहले रुक जाइए, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुना इस प्रकार, ये जो कर्नर है सभी कार्बन है, ये सभी आपका sp2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी ये आपका 1s1 होगा, यानी s ऑर्बिटल, यानी हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर लगा रहेगा, हाइड्रोजन जो यहाँ पर लगा रहेगा, कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है ना। स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस प्रकार रहेंगे, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब 1s 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 1s, ठीक है। इसका sp2 यहाँ पर सब जगह पर sp2, वो इसका खाली रहेगा ना, sp2 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 सब sp2 होगा, sp2 इसका भी sp2 मिलके ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ पर जो है ना sp2 यानी सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सब सिग्मा। पाई बॉन्ड कहाँ है, दिखाओ पाई बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, पाई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और एक बॉन्ड जो कि एक्चुअल में ये नीचे है, पैरेलल है, मतलब आपको यहाँ पर, और मतलब p ऑर्बिटल यहाँ पर ऑन हाइब्रिडाइज है, p ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर। p ऑर्बिटल अगर हम इसको दिखाएंगे तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड का सब मैं ऐसे अरेंजमेंट किया हूँ, ठीक है। ये sp2 मिलके ये ओवरलैपिंग किए हैं, और सिग्मा ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, यानी ये आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होके बना है। अब जब साइड वाइज में आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको और अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। इतना पहले समझ जाओ। और यहाँ पर जो ये कार्बन है, आप समझ में आएगा, पहले इतना लिखें, ये जो कार्बन है ना, इतना पहले लिखे तो फिर मैं इसका डिग्री विग्री सब बताऊंगा, है ना, एंगल वगैरह, ठीक है। इतना पूरा समझ में आ गया, इतना दूर तक, ठीक है। अब इसको मैं और अच्छे से बना सकता हूं, देखिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा, ये तो मैं सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार मैं बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो p एक और होगा ना, 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, और एक बॉन्ड बनेगा ना जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा, सॉरी पाई बॉन्ड होगा। अरे भाई, हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा ना, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, इस प्रकार होगा। यहाँ पर सभी में तो हाइड्रोजन लगा है ना, ठीक है ना, सभी में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। तो अगर के कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4 होना चाहिए बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक इसके साथ एक ओवरलैपिंग क्या है, 2 इसके साथ एक, 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक है जो कि ये वाला पाई बॉन्ड, तीनों पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड है, हमको दिखाना है। यहाँ पर तो दिखा नहीं सकते, चलिए इसको हम अच्छे से बनाते हैं। तो हम थोड़ा बनाते हैं अब इसका, ठीक है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला सिग्मा बॉन्ड है ना, ओवरलैपिंग करके ये बनाए हैं, ऐसे ओवरलैपिंग करके बनाए हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पाई बॉन्ड दिखा रहा हूँ, यानी जो बच गया था पाई बॉन्ड वो मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार, ये पूरा एक प्लेन में रहते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या बोला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है नीचे में, देखो भाई नीचे में डबल बॉन्ड है, देखो इसको मैं बना रहा हूँ। आप चाहो तो इसको खिसका सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए। आप चाहो तो डबल बॉन्ड को इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, फिर घुमा सकते हो, ठीक है। डबल बॉन्ड ये कार्बन के बीच में, तो हम जानते हैं पाई बॉन्ड जो होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, टिंग इस प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा और ऊपर
नीचे और ऊपर रहता है, मालूम है ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हुआ, और कहाँ पर, यहाँ पर, यानी ये दोनों में के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब ये दोनों को पाई बॉन्ड बोलते हैं ना, एक को मत बोलना फिर, ये दोनों को ऊपर वाला, ये वाला, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों को एक पाई, दोनों को एक पाई, ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पर भी है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये और ये क्या किए, ओवरलैपिंग करके इस प्रकार बनाए, इस प्रकार हम बनाए हैं। लेकिन हमको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है एक जगह पे नहीं रहता है, ये क्या करता है, घूमता रहता है। ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वैसे तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं पाई बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है। क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल बोलते हो ना, पूरा ऐसे बादल पूरा घेरा हुआ है, मतलब ये पूरा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, मतलब ये पूरा, ये इधर जाएगा, फिर इस कार्बन के पास जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, मतलब फिर ये घूमता रहता है ना, सर्कल मतलब एक सर्कुलर टाइप का, ठीक है, इस प्रकार घूमता रहता है ना। अब अगर इसको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं होता, डीलोकलाइज्ड मतलब घूमता रहता है, एक जगह पर फिर नहीं रहता है, ठीक है। डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको और अच्छे से देखूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब देखना अच्छे से इसको, जो पाई आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक जो ऊपर है जो कि ऊपर घूम रहा है, और एक नीचे जो कि नीचे घूम रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, बीच में आपका ये सब अरेंजमेंट है, यानी प्लेन में है, यानी ये वाला पूरा आपका प्लेन में है, मतलब ये पूरा बेंजीन, यहाँ पर ये पूरा बेंजीन रिंग है, प्लेन में है, और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है, और एक आपका है नीचे, एक आपका नीचे है, ये क्लाउड, समझ में आ रहा है अभी, मस्त दिख रहा है ना। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ऐसे बना लिया चलेगा, एक वाला ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये मैं ऐसे पूरा इसको रॉप कर देता हूं, ये वाला एक ऊपर, एक वाला ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक वाला नीचे वाला ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक पाई बॉन्ड का, वैसे ये दोनों ही पाई बॉन्ड है, दोनों ही पाई बॉन्ड है, बस ये है कि ये ऊपर में रहता है, ये नीचे में रहता है, तो उसको हम क्या ये मतलब क्या है, ये आपका क्या होता है, डीलोकलाइज्ड, अभी मैं बताया, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें कंफ्यूज मत होना, डीलोकलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन घूमेगा रोटेट करेगा, ठीक है। वैसे इसका आप एनएमआर में, अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्यूचर में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये पूरा कहानी होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है पूरा समझ में आएगा, ठीक है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। अगर मान लो ये बोर्ड आपका प्लेन है, यानी पूरा यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, एक तो ऊपर है बोर्ड के, एक नीचे, या तो फिर कैसे कहते हैं, ये बोर्ड है तो एक तो इधर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये बोर्ड का पीछे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच में आपका ये प्लेन है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाँ, यहाँ पर और एक चीज कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या कार्बन है, ये जो होता है ये आपका 180 डिग्री, सॉरी 120 होता है ना, 120 डिग्री होता है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का डिस्टेंस होता है कितना, 1.09 एंगस्ट्रम होता है, 1.09 एंगस्ट्रम होता है। और ये कार्बन का बीच का जो डिस्टेंस होता है 1.40 एंगस्ट्रम होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम बता दिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। बस बेंजीन ये समझो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमेगा, ठीक है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है
इन बेंजीन, है ना। यानी पाए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसा यहाँ पर नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, मतलब मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, इधर नहीं है, नहीं, ये सब जगह पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ध्यान सुनना, पाई इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी सिमेट्रिकल बटा हुआ रहता है, सब जगह पर समान बटा रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल था, समझ में आ गया पूरा कहानी बेंजीन का। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। वैसे तो मैं आपको ऊपर बताया बेसिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बताया कि एरोमेटिक क्या होते हैं। सिंपल में आपको डेफिनेशन दिया और बेंजीन का थोड़ा हम उसका कहानी देखें। अब तो हम पूरा समझेंगे कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम अभी तुरंत मिलेंगे, इसके बाद आज ही अपलोड होगा वो, जहां पर बताएगा हुकेल्स रूल जिसको हम बोलते हैं, उसके मदद से हम कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है ना एंटी एरोमेटिक हो रहा है या फिर नॉन एरोमेटिक हो रहा है, हम पूरा डिटेल बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।